झारखंड की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया है। दिशोम गुरु, आदिवासियों के मसीहा, आंदोलन की धधकती मिसाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते 1.5 महीने से वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे। किडनी की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और वेंटिलेटर पर उनके आखिरी दिन गुजरे और अंततः आज सुबह 8:56 पर वो लड़ाई थम गई और एक युग का समापन हो गया। शिबू सोरेन को एक युग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिबू सोरेन की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जिसने 13 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या देखी और तब से जिंदगी भर लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। कभी महाजनों से, कभी सत्ता से, कभी व्यवस्था से। महज 13 साल की उम्र के थे जब उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते तमाम महाजन शिबू सोरेन के खिलाफ हो गए और शिबू सोरेन को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग तक जुटाए। एक बार एक गांव में महाजनों के गुंडों ने उन्हें घेर लिया क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था और बराकर नदी उफान पर थी। तो शिबू सोरेन समझ गए कि अब इन गुंडों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने नाव देखा नताव अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि अब शिबू सोरेन का मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू सोरेन तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए और लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने तभी से शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया और यहीं से उनको दिशोम गुरु का खिताब मिला। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है कि देश का गुरु। इसके साथ ही 4 फरवरी 1973 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया क्योंकि वो धुन के पक्के थे। धुन के पक्के शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने या देखते ही गोली मारने का आदेश तक दे दिया गया था। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और आखिरकार नवंबर 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनवाकर ही दम लिया। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के सीएम बने। इस बार वे विधायक नहीं थे, इस कारण 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। 5 महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। उस समय शिबू सोरेन को एक सुरक्षित सीट की तलाश थी, लेकिन कोई भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे वो मुश्किल सीटें थी। इसके बाद तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। यूपीए गठबंधन की ओर से शिबू सोरेन का नाम आगे रखा गया, लेकिन शिबू सोरेन वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि तमाड़ मुंडा बहुल है, वहां उनकी जीत मुश्किल हो सकती है। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी के रूप में झारखंड पार्टी के राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आया तो सीएम शिबू सोरेन करीब 9000 वोट से उपचुनाव हार गए। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का रहा। उन्होंने 31 मई 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिबू सोरेन की जिंदगी सिर्फ सत्ता और कुर्सी के इर्द गिर्द नहीं घूमी। वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज में शराबबंदी, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। टुंडी के पास उन्होंने एक आश्रम बनवाया जहां वे खुद गांव वालों को खेती, जल संरक्षण और शिक्षा का महत्व समझाते थे। लेकिन उनके जीवन में विवाद भी कम नहीं थे। चिरुडी हत्याकांड, शशिनाथ झा मर्डर केस, सांसद रिश्वत प्रकरण, सभी केसों में उनका नाम आया। वो जेल भी गए, लेकिन आखिर में उनको न्याय मिला। इन तमाम मामलों ने भले ही उनकी छवि को धक्का पहुंचाया हो, लेकिन उनकी आदिवासी पहचान के रक्षक की छवि कभी धुंधली नहीं हुई। 38 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शिबू सोरेन ने
साल 1977 में पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत की। टुंडी विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुब्बू सोरेन ने संथाल परगना के दुमका लोकसभा को अपना राजनीतिक गढ़ बना दिया, राजनीतिक कर्मभूमि बना दिया और पहली बार साल 1980 में वो यहाँ से चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस के पृथ्वीचंद किस्कू को हराया और पहली बार दिल्ली पहुंचे और 8 बार दुमका से सांसद चुने गए। 2 बार वो केंद्रीय कोयला मंत्री रहे और झारखंड को राष्ट्र की राजनीति में पहचान दिलाई। इसके अलावा वो 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। झारखंड की सत्ता पर आज उनकी पार्टी शासन कर रही है। उनके बेटे हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये विरासत संघर्ष की है, आंदोलन की है, पहचान की है। आज शिबू सोरेन के निधन पर पूरे झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। मानसून सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। जबकि सीएम नीतीश कुमार ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया, वहीं लालू ने शिबू सोरेन के साथ बिताए गए पलों को याद किया। जबकि प्रियंका गांधी ने शिबू सोरेन के निधन पर परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया, जबकि उनके बेटे हेमंत सोरेन ने कहा, आज मैं शून्य हो गया हूँ और झारखंड की लाखों आंखों में आज आंसू हैं, क्योंकि उनका दिशेम गुरु चला गया। गुरुजी अब नहीं है, इसके लिए झारखंड की मिट्टी में उनकी आत्मा है। हर आदिवासी गांव की उस दीवार पर उनका संघर्ष लिखा है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आंदोलन की आत्मा मानेंगी। तो देश भर से शिबू सोरेन के निधन पर उनको याद किया जा रहा है। ये थी शिबू सोरेन की जिंदगी की कुछ कहानियाँ, कुछ झलकियाँ, ताकि हम सब समझ सकें कि उनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा। अगर आपको शिबू सोरेन की भी संघर्ष भरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही इतिहास को जिंदा रखने के लिए हम हर दिन एक नई कहानी लेकर आते हैं। नमस्कार।